हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है जिसके अंदर आप लोगों के लिए 1500 वैकेंसीज आई हैं। 1500 वैकेंसीज के साथ एसबीआई पीओ 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर ये इसी का हाईलाइट है आपका सीआरपीडी पीओ 262709। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 8 जुलाई इज द लास्ट डेट। इस वीडियो में हम लोग इसी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटेजी देखेंगे कैसे कैसे हम लोग विशवाइज में इस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। अभी तो एज ऑन डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो हमारा टेलीग्राम चैनल बंद है, टेलीग्राम ग्रुप बंद है। बट इसके बाद में जब टेलीग्राम एक्टिव हो जाएगा तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो के अकॉर्डिंगली सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस वीडियोस मिलेंगे और वेरियस पीडीएफ्स मिलेंगी। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन के अंदर 1500 बताई गई हैं। रेगुलर वैकेंसीज 1446 हैं और बैकलॉग 54 है। 1500 के अंदर अगर यूआर की वैकेंसीज बात करें तो 588 वैकेंसीज यूआर की हैं। अनरिजर्व कैटेगरी 588 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस 144, ओबीसी कैटेगरी की 390, एसटीज की 144 और एससीज की 234। तो काफी अच्छे नंबर में वैकेंसीज आई हैं। सिलेक्शन लिया जा सकता है, सिलेक्शन लेना टफ नहीं है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है IBPS एग्जाम्स 2026। पीछे जो स्लाइड में था वो IBPS एग्जाम्स के लिए ग्रुप था एंड दिस इज अ चैनल। टेंटेटिव स्केड्यूल की बात करें तो हमारे 18 तारीख से लेकर 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो है। कोशिश करिए कि जिस दिन आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपका फॉर्म भरा जा चुका हो, अदरवाइज फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको फी रिसीट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों को दोबारा लॉगिन करके पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि आगे चल के कोई हैसल ना रहे कैसा भी। अगस्त में आपका प्री का एग्जाम होगा इसका, और प्री का एग्जाम होपफुली अगस्त के फर्स्ट वीकेंड पर हो जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीकेंड पर होपफुली प्री का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि प्री का रिजल्ट भी अगस्त या सितंबर में ही आ जाएगा। मेंस एग्जाम आपका सितंबर में होगा। दैट मीन्स अगर आप लोग 21 तारीख से भी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो 21 तारीख से आपके पास जुलाई पूरा है, अगस्त पूरा है, और फिर सितंबर में आपका मेंस आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 मंथ्स आपके पास मेंस के लिए हैं, और करीब करीब 1.5 मंथ आपके पास, या फिर मे बी 5 to 6 वीक्स आपके पास प्री के लिए है। प्री के लिए 5 to 6 वीक्स के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। पेपर निकालना टफ नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। क्वांट्स और रीजनिंग पूरा सिलेबस में आप लोगों को करवाऊंगा, जनरल अवेयरनेस आपको पूरी मैं करवाऊंगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन लेना है। फिर इसके बाद मेंस एग्जाम होगा फेज 2 हमारा। मेंस एग्जाम के बाद फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग करने के लिए होता है। इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा मार्क्स वगैरह का सीन नहीं होता। बट फेज 3 के अंदर ही इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आप लोगों का नवंबर या दिसंबर 2026 तक आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से IBPS ने और SBI ने मिलकर ये इसका टेंटेटिव स्केड्यूल बनाया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1/4/2026, 1 अप्रैल 2026 को इसमें कट ऑफ एज बताई गई है। 21 साल की एज मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल की होनी चाहिए यूआर कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी लोगों के लिए ये एज रिलैक्सेशन जिस तरह से उनकी कैटेगरीज में चलता है दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ। और जो आपकी अपर एज दी हुई है वो 1 अप्रैल 2005 की ली जाएगी, लोअर एज 2 अप्रैल 1996 के हिसाब से। ठीक है, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में है कि आप लोगों को इसके अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। इफ यू आर ग्रेजुएट यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। जो बच्चे फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि 30 सितंबर 2026 तक उनका ग्रेजुएशन का एग्जाम हो जाना चाहिए, उनका एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। सो दे शुड हैव द रिकॉर्ड और द प्रूफ ऑफ पासिंग द एग्जाम ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2026। दैट मीन्स जो आपका फाइनल रिजल्ट है इट शुड हैव कम बिफोर 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है वेल एंड गुड, अगर 1 अक्टूबर भी हो गया तो एज पर द नोटिफिकेशन आप लोग अलाउड नहीं हो गए। जो लोग यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को 6 चांसेस दिए जाएंगे, और जो लोग बाकी कैंडिडेट्स है पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी, उन्हें 9 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। बट एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है। सिर्फ वही अटेम्प्ट काउंट होंगे जिसके अंदर आप लोग मेंस एग्जाम में अपीयर करे हो। अगर आपने सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया है
तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ एक सिंगल पेपर होता था, अगर आप लोगों ने वो सिंगल पेपर दिया है उसको अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं रखते या बाद में परेशान होते हैं, मेरे पास क्वेरीज आती है, वो आती है सिविल स्कोर की। अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है, कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो उसके ड्यूज टाइमली पेमेंट करिए, क्योंकि अगर आप अभी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंटीग्रिटी अपनी मेंटेन नहीं रख सकते तो आप एक ऑफिसर बन के कैसे रखेंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी लैंडिंग अरेंजमेंट लिया हुआ है, मतलब एजुकेशन लोन है आपके नाम पे, कोई और लोन है, क्रेडिट कार्ड है, और उसके बाद भी अगर आपने अपना सिविल स्कोर बिगाड़ा हुआ है, तो अपने सिविल स्कोर को जल्दी ठीक करा लीजिए। जो भी आपके ड्यूज हैं उन ड्यूज को टाइमली पे कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम एसबीआई आप लोगों का सिविल स्कोर चेक करेगा। और अगर सिविल आप लोगों का अच्छा नहीं आया तो ये माना जाता है कि आप लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रख सकते हैं, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होती है, तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन कैंसिलेशन हो सकता है। प्री एग्जाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एग्जाम के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन क्वांट्स के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। ओवरऑल मार्क्स नोटिफिकेशन में लिखे थे, नोटिफिकेशन के अंदर सेक्शनल मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं, बट तीनों ही सेक्शन को 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कट ऑफ्स अगर देखें, 2025 की कट ऑफ 66.75 गई है, 2024 की 61.75, 23 की 59.25 और 22 की 59.50। तो अगर हम ये कट ऑफ लेकर चलते हैं पिछली बार जैसे पेपर पे, तो ऐसे पेपर में आप ये मानकर चलिए आपका टारगेट 70 से 72 मार्क्स का होगा। 70 से 72 मार्क्स हम कैसे लेकर आएंगे उस चीज को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश अगर आपका 40 नंबर का है, इंग्लिश में आपको 20 नंबर तक लेकर आने हैं, इंग्लिश 20 आ जाते हैं, वेल एंड गुड। रीजनिंग 30 नंबर का है, रीजनिंग के अंदर आपको 25 नंबर लेकर आने हैं, क्वांट्स के अंदर 30 में से आपको 25 नंबर लेकर आने हैं। ये आप लोगों का टारगेट देगा 70 मार्क्स का। इसके बाद रीजनिंग में कोशिश करनी है कि अगर एक पजल और बन जाए, या फिर इंग्लिश में 5 नंबर का और कुछ हो सकता है, तो वो 5 नंबर एडिशनल आपको रीजनिंग या फिर इंग्लिश में से खींचने हैं। तो आप 75 का टारगेट लेकर चलोगे तब आपके 70 से 72 के अराउंड मार्क्स आएंगे। और ये मार्क्स मैं आपको मॉक टेस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक्चुअल एग्जाम जो पिछली बार हुआ था, अगर आपको पिछली बार का मेमोरी बेस्ड पेपर मिलता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग मेमोरी बेस्ड पेपर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि क्या आप 70 से 72 स्कोर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। कुछ पीडीएफ्स आप लोगों को मैं भी दूंगा, उन पीडीएफ्स के अकॉर्डिंगली भी आप लोग चेक कर सकते हैं जब पीडीएफ करने का टाइम आएगा हमारा। आगे एग्जाम पैटर्न की, ये हमारा एसबीआई पीओ का मेंस का पैटर्न होगा, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चंस, टोटल 170 क्वेश्चंस आएंगे 200 नंबर में। जो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हैं आप लोगों के 20 नंबर होंगे, जिसमें से आपका टारगेट 10 मार्क्स स्कोर करना है। ज्यादा मार्क्स नहीं बोलूंगा, 10 मार्क्स स्कोर करना इजी है, इसकी मैं आप लोगों से बात करूंगा। कैसे करना है, कहां से करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें, आप लोगों के 40 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। यहाँ पर भी हम लोग 10 नंबर की बात करेंगे, बहुत ज्यादा की बात नहीं करेंगे। ज्यादा करना है तो आप 15 तक सोच सकते हैं, इसके ऊपर भी लोग स्कोर करते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, बट मैं इन चीजों की बात आपसे ज्यादा नहीं करूंगा। मैं वो चीज बोलूंगा जो आप लोगों के लिए रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल ज्यादा हो, ताकि आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 60 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां पे आप लोगों को 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। ये 40 से 45 नंबर, 40 टू 45 मार्क्स जो ये होंगे, ये आप लोगों के लिए समझिए कि इसी के थ्रू आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे अगर आप लोग 45 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स ले आते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन ऑलमोस्ट श्योर शॉट पक्का हो जाता है। कैसे करना है, अभी जिस तरह से बोलूंगा उस तरह से करना शुरू कर देना, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम जहां पे आपको जनरल अवेयरनेस शुरू करनी है। अगर नहीं करोगे लास्ट में पछताओगे, कोई फायदा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोगों का सिलेक्शन रुकेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें, 30 क्वेश्चन है हमारे पास 60 नंबर के। इन 60 नंबर में से अगर हम लोग 10 से 12 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं, इट इज मोर देन इनफ। सिर्फ इतना आप लोगों को स्कोर करना है। तो ये हमारा 10 और 10 20 और 45 65 और 10 75, 75 तक आप यहाँ पे अगर स्कोर कर लेते हो, पूरा 75 आपने नहीं भी करा, लेट से 70 भी कर लिया तो इट इज सफिशिएंट। 70 नंबर अगर आपने सिर्फ इस 170 क्वेश्चंस में स्कोर कर दिए, 200 नंबर में से आपके 70 आ गए, बहुत अच्छा स्कोर होता है ये। जैसा पिछली 2 से 3 बार में क्वेश्चन पेपर आए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
पिछले 2 से 3 बार के एग्जाम के हिसाब से 70 मार्क्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जिसमें ईमेल लिखने के लिए आएगा आपके पास 15 नंबर का। 15 नंबर के ईमेल में से 10 मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों को मैं करवाऊंगा। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ईमेल्स हम लोग करेंगे, तो ये बिल्कुल हमारा होगा। सिचुएशनल एनालिसिस राइटिंग आएगी 15 नंबर की, इसके अंदर भी हम लोग 8 से 10 नंबर की उम्मीद कर सकते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग या प्रेसी राइटिंग 20 नंबर की आएगी, जिसमें से हम लोग 10 से 15 नंबर की उम्मीद कर सकते हैं। टोटल इस 50 नंबर के पेपर के अंदर भी हम लोग 30 से 32 33 मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखिए 70 नंबर आप यहां लेकर आते हो, 30 नंबर आप यहां लेकर आते हो, आपके 100 नंबर हो जाते हैं। ये 100 नंबर आप लोगों के लिए रामबाण होंगे। 250 में से 100 नंबर आप लेकर आ रहे हो। जब एग्जाम होगा तो एग्जाम नॉर्मलाइज होता है, तो ये 250 नंबर को जो है इसको 75 पे नॉर्मलाइज किया जाता है। 75 पे नॉर्मलाइज करने के लिए आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 नंबर की? 250 को अगर आप 75 पर कर रहे हो, तो ये 75 में से करीब करीब 30 मार्क्स के बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चलो। फिर बात आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की फेज 3 की। सबसे पहले हमने प्री बात करी जो कि फेज 2 था। पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फेज 1 में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट फेज 2 में कट ऑफ है। फेज 2 के अंदर दिया है सेक्शनल कट ऑफ इन मेंस एग्जाम। Each candidate will have to score a minimum qualifying score in each test section, that is test 1 2 3 4 and descriptive paper individually. That means आपकी सेक्शनल कट ऑफ होगी। सेक्शनल कट ऑफ मेंस में होती है। मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ होगी, प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। यहाँ पे आपकी एक कट ऑफ बनेगी मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर, और उसके 3 टाइम्स तक के कैंडिडेट्स आपके लिए इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में आपके लिए एक सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, फिर आपकी मेंस की कट ऑफ होगी, उसके बेसिस पर इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फेज 3 जो होता है इसके अंदर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स को असेस करने के लिए है, उनके लिए एक तरह का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो उसमें कुछ ऐसा पास फेल का नहीं होता। फिर इसमें आपका ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू है। ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की होगी, इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। इंटरव्यू का जो 30 नंबर होगा, यहाँ पे 20 मार्क्स आप लोगों को स्कोर करने हैं। स्कोर करना इजी है, प्रिपेयर मैं करवाऊंगा आप लोगों को 20 नंबर के लिए। और ग्रुप एक्सरसाइज के 20 नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को 15 से 18 नंबर तक आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप लोग डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करो। तो ये आपका 50 नंबर का होगा। 50 नंबर में से हमारा टारगेट करीब करीब 35 नंबर है। करीब करीब 35 नंबर हमारा टारगेट है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना, तो मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। आपका मेन जो 230 नंबर का हो रहा था उसे 75 नंबर में शिफ्ट कर दिया जाता है, और ग्रुप एक्सरसाइज जो 50 नंबर की हो रही होती है उसे 25 नंबर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो टोटल आपका 280 नंबर का जो पेपर हुआ उसे हमने 100 नंबर में शिफ्ट कर दिया। इस 100 नंबर के हिसाब से जो कट ऑफ्स गई हैं, पुरानी कट ऑफ जो गई हैं, दैट वाज अराउंड 45। इस चीज को चलिए देखते हैं कट ऑफ कितनी कितनी जाती है। 2025 की जो कट ऑफ 250 में से गई है वो 75 नंबर, क्योंकि पहले 250 नंबर का होता था। फिर ये 230 का इस बार से होगा। 75 नंबर गई है यहाँ 87.50, और 70 यहाँ 88.93। अगर मैं इसी ट्रेंड को नंबर सीरीज की तरह देखूं तो इस बार की कट ऑफ आपकी 88 के आसपास जानी चाहिए, बट देन हमें एक्चुअली में नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी। पिछली बार के जैसे पेपर पे 75 नंबर जहां कट ऑफ गई है, यहाँ पे मैं आप लोगों को 100 मार्क्स लाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 100 मार्क्स लाने की बात कर रहा हूँ। तो आई बिलीव ये हम लोग कर सकते हैं। 100 मार्क्स अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा स्कोर है। फिर इंटरव्यू के बाद जो 100 नंबर की आपकी कट ऑफ बनती है, उसमें से 47 मार्क्स अगर आप लोग लेकर आ रहे हैं, तो आप देखिए आपके पहले 3 बार का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे इंटरव्यू में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। मेहनत तो हम लोग करेंगे ही, बट आपके सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू भी उतना ही जरूरी है जितने मेंस के मार्क्स। और मेंस के मार्क्स के लिए स्कोर कहाँ से आएगा? जीए। जीए जब 50 नंबर का बच्चों का पेपर होता है, वहां पे मैं 40 से 45 बोलता हूँ। आपको मैं 60 नंबर के पेपर में 40 से 45 बोल रहा हूँ, जो कि काफी इजीली अचीवेबल टारगेट है। इसे आप लोग अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको तैयारी डे 1 से करनी है जीए की। जीए की तैयारी अगर डे 1 से नहीं करोगे तो लास्ट में आके फंसोगे। हर बार बच्चे मेरे पास होते हैं, हर बार बच्चे मुझसे बोलते हैं, स्कोर कार्ड भेजते हैं, और मैं यही देखता हूँ अलग अलग एग्जाम्स में जीए के अंदर। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम 50 नंबर का होता है जीए का, उसके अंदर कोई बच्चा 10 नंबर ला रहा है, कोई 12 नंबर ला रहा है। ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा।
जीए को अगर लाइटली लोगे जनरल अवेयरनेस को, तो सिलेक्शन भूल जाना। फिर इसके बाद जीए के सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, जीए में मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी दे चुका हूं ऑलरेडी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। सबसे पहली चीज हमें इसमें स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करनी है, जिसके मैंने 16 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। मैं दोबारा डे वाइज वीडियो आप लोगों के लिए डालना शुरू कर दूंगा। ये जो डे वाइज वीडियो होंगे, डे वाइज वीडियो आप अभी से शुरू कर दीजिए। आपको मैं 25, हाँ, 25 सितंबर से जीए के डे वाइज वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, स्टैटिक एंड बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के। स्टैटिक जीके की बात करेंगे, स्टैटिक जीके हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। एक हम लोग वो करेंगे जो करंट अफेयर्स के साथ साथ हमें करनी होती है, वो मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरी स्टैटिक जीके आपको 25 सितंबर से ही वीडियोस दोबारा आने शुरू हो जाएंगे स्टैटिक जीके के आप लोगों के लिए। तो स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस के आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्जाम से पहले वाले 2 हफ्तों में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगस्त के लास्ट वीक में एक अलग से सीरीज शुरू करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की। एक तो अभी ऑलरेडी मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, जो ज्यादा डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं, इन एग्जाम्स के लिए उतनी डीप जरूरी नहीं है। तो इसको हम लोग एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट स्कीम्स की एक वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 वीडियोस की ये पूरी सीरीज होगी, जिसमें हम लोग डे बाय डे गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे। पिछले 5 महीने के करंट अफेयर्स हमें सितंबर से करने हैं। दैट मीन्स आप ये मानकर चलिए आपको अप्रैल से करंट अफेयर्स करने हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं। मैंने करंट अफेयर्स के वीकली और मंथली वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों को दिए हुए हैं। अप्रैल अपलोडेड है, मई अपलोडेड है, जून का फर्स्ट और सेकंड वीक आ गया है। जिस तरह से मैंने करंट अफेयर्स बोला है कि वीडियो को देखकर लिख लिख कर नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ से लिख के नोट्स बना लीजिए। करंट अफेयर्स आपको अभी से करना शुरू करना होगा। करंट अफेयर्स के लिए डिटेल्ड एक स्ट्रेटेजी वीडियो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, उसको देखिए। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कैसे करना है। और इसके साथ में आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी करना होगा। फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी करंट अफेयर्स का पार्ट है। मेरे मेरे करंट अफेयर्स के अंदर आरबीआई की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, फिर चाहे वो आरबीआई की हो, सेबी की हो, किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की हो, सब कुछ मैं अपने करंट अफेयर्स में आपको देता हूँ। जो करंट अफेयर वाला स्टैटिक पोर्शन है, वो भी आपको मेरे करंट अफेयर्स में मिलेगा। आप मेरे जून के करंट अफेयर्स के वीडियो से आप देखना शुरू करेंगे, तो उससे रिलेटेड सारा स्टैटिक पोर्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जून से जो मैंने फर्स्ट वीक से करंट अफेयर्स दिए हैं, वो काफी डिटेल्ड में और स्टैटिक पोर्शन के साथ दिया है, ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। प्रोवाइडेड पढ़ना आप लोगों का काम है। कैसे पढ़ना है, जिस तरह से जीए के डिटेल्ड वीडियो के अंदर मैंने बताया है। फिर इसके बाद बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग की हम लोग जब बात करें, तो रीजनिंग का कोर्स ऑलरेडी 21 जुलाई से मैंने शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स है रीजनिंग का, जिसके अंदर मैंने आपको डे बाय डे बताया हुआ है कि क्या क्या करना है। डे बाय डे हमारा टारगेट रहेगा रीजनिंग का। डे बाय डे हम लोग वीडियोस करेंगे, प्रैक्टिस पीडीएफ्स करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है रीजनिंग कैसे करनी है। फिलहाल हम लोग पीओ प्री प्लस आरआरबी पीओ मेंस लेवल पे हम लोग काम करेंगे। और जब एसबीआई पीओ का प्री हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एसबीआई पीओ मेंस पर जाएंगे। सेम हम लोग क्वांट्स में करेंगे। क्वांट्स का डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगा। 25 से हम लोग क्वांट्स शुरू करेंगे, 25 जून से। तब तक व्हाट आई वांट कि आप लोग 1 to 30 के स्क्वायर्स कर लीजिए, क्यूब्स कर लीजिए। 1 to 100 के, सॉरी, 1 to 1000 के स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स, ये आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए अपने पास। इन्हें याद कर लीजिए, लिखकर इनके नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत ना रहे। बाकी क्वांट्स के लिए टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियोस लेकर आऊंगा। आप लोगों को कल इसका डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगा क्वांट्स का, कि क्वांट्स हमें कैसे करना है। कल से मेरा मतलब है कि 21 जून को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। उसी वीडियो के अकॉर्डिंगली आप लोग पढ़ना शुरू करिए। स्टेप 1 होगा हमारा एस बी आई पीओ प्री क्लियर करना। स्टेप 2 होगा एस बी आई पीओ मेन्स क्लियर करना। स्टेप 3 होगा इंटरव्यू क्लियर करना। और स्टेप 4 में हमें वेट करना है जिस दिन रिजल्ट में हमारा नाम आता है। बस इतने से 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप लोग करते चलिए। टेलीग्राम का ग्रुप मेरा यह है, बैंक प्रेप विद विशवाइज। आप में से जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मर्जी है कि आगे आप व्हाट्सएप पर ही कंटिन्यू करेंगे या टेलीग्राम पर वापस आएंगे। दैट विल बी सोरली ऑन यू। मैं व्हाट्सएप पर भी उन ग्रुप्स को चलाऊंगा, और जो टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं उन्हें भी चलाऊंगा। जो व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं वो लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल दें, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगा।
फिर बात आती है इंग्लिश की। काफी सारे बच्चे मुझसे जिस दिन से नोटिफिकेशन आया पूछ रहे हैं सर इंग्लिश कैसे करना है। तो बच्चों देखो, इंग्लिश में मैंने आप लोगों को बोला 40 में से हम लोग 20 नंबर लेकर आएंगे। 20 नंबर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो वोकैब चाहिए होता है उसके लिए मेरे वोकैब शॉर्ट्स हैं। अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स में इसमें बता चुका हूं। बाकी आई विल शेयर पीडीएफ्स। वोकैब की पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इससे आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में काफी ज्यादा एड मिलेगा। फिर आप लोगों को पैरा जंबल्स करने हैं। पैरा जंबल्स की मैंने एक सीरीज सोची थी शुरू करने की, मैंने शुरू करा भी था, उसको लाइव नहीं आई है। वो सीरीज हमारी 1 जुलाई से पैरा जंबल्स की सीरीज लाइव आ जाएगी, जिसके अंदर मैं अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40 पैरा जंबल्स आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। टोटल 30 टू 40 पैरा जंबल्स आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आई थिंक इसमें काफी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। फिर हमारी अगली चीज इसमें आती है क्लोज टेस्ट। जो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप लोग 8 नंबर तक ले आते हैं, पैराजंबल्स में आप लोग 4 नंबर ले आते हैं, और क्लोज टेस्ट में भी 5 से 6 नंबर ले आते हैं, प्रोवाइडेड ये आपका 10 नंबर का है, पैराजंबल्स आपका 5 नंबर का है, और क्लोज टेस्ट आपका 8 नंबर का है, 8 या 10 नंबर का। इतने के अंदर भी अगर आप लोगों ने, ये हमारे पास 8 नंबर, ये 3 से 4 है ना, तो 3 से 4 नंबर ये, और 5 से 6 नंबर ये, अगर इतना आप लोगों ने ऑलरेडी स्कोर कर लिया तो 17-18 तक आप लोग पहुंच चुके हैं। 17-18 आप लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। फिर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है। उसके लिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक ग्रामर वीडियोस करने हैं। टॉपिक बाय टॉपिक ग्रामर के वीडियोस करने हैं, जैसे टॉप 20 एरर नाउन वीडियो सर्च करिए, 2-3 फैकल्टीज की वीडियो आएंगे। इसके आगे SBI PO लिख दीजिए, तो आप लोगों को और इजी हो जाएगा। ऐसे ही टॉप 20 एरर प्रोनाउन, और आगे SBI PO लिख दीजिए। तो आप लोगों को ये वीडियो सीरीज मिल जाएगी। वीडियोस ऐसे काफी सारे मिलेंगे, उससे प्रैक्टिस करिए, और एक साइक्लिकल वे में डेली कोई ना कोई टॉपिक करते चलिए। ये करते चलेंगे, आप लोगों के इंग्लिश में मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव पे कैसे काम करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रुप एक्सरसाइज के लिए कैसे काम करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू करिए। डे बाय डे टारगेट मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के आप लोगों को दिए हुए हैं। जीए बताया हुआ है कैसे करना है, रीजनिंग का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों में से काफी लोग देख चुके हो कैसे डे बाय डे का टारगेट करना है, और उसी तरह से हम लोग कॉन्स के लिए कल वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। नाउ द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप लोग SBI PO की तैयारी करते हैं, आज से भी अगर तैयारी शुरू कर देते हैं, तो ये आपका SBI क्लर्क को भी आपको रेडी करेगा, IBPS PO को भी रेडी करेगा, IBPS क्लर्क के लिए भी रेडी करेगा, RRB PO के लिए रेडी करेगा, RRB क्लर्क के लिए रेडी करेगा। ये एक एग्जाम आने वाले इन 5 बड़े एग्जाम्स के लिए आपको रेडी कर रहा है। तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, किसी एक एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन निकलेगा, निकलना भी चाहिए। और हो सकता है भगवान करे कि भैया हर एग्जाम में सिलेक्शन निकले, मैं तो चाहूंगा जितना ज्यादा आप लोग सिलेक्शन ले उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। बट फिर भी ये जो आने वाले 6 महीने हैं, इसमें ढंग से कमर कस लीजिए, इसके अंदर सिलेक्शन आपको निकालना है। और इन 6 के अलावा और भी बहुत सारे जो टाइम एंड टाइम आते रहते हैं, जैसे आपके पास IDBI का एग्जाम आता है, नैनीताल बैंक का एग्जाम आता है, साउथ इंडियन बैंक का एग्जाम आता है, फेडरल बैंक का एग्जाम आता है, LIC के एग्जाम्स आते हैं, इंश्योरेंस के बाकी AO असिस्टेंट के एग्जाम्स आते हैं। तो कोई ना कोई एग्जाम तो पूरे साल लगा रहेगा। तैयारी बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि 6 एग्जाम्स तो सीधे आ ही रहे हैं। SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, IBPS RRB PO क्लर्क, के 6 एग्जाम तो लाइंड अप है। यहाँ से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, कोई ना कोई एग्जाम निकल जाएगा, सिलेक्शन आप लोग ले लेंगे। तो ये हम लोगों का नोटिफिकेशन का ब्रेकडाउन था, स्ट्रेटेजी थी किस तरह से हमें पढ़ना है। सोर्सेज आप लोगों को सारे मेरे ही थ्रू मिलेंगे। आपको रीजनिंग की पीडीएफ, क्वांट्स की पीडीएफ, इंग्लिश का प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों को खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा, ये मेरे पास नहीं होगा। जीए आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टैटिक बैंकिंग में प्रोवाइड करूंगा, बाकी सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ इंग्लिश आप लोगों को खुद से मैनेज करना पड़ेगा, उसमें भी आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस पैराजंबल सेट्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत ना लगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीरीज के साथ कनेक्ट रहने के लिए, बाकी सारे वीडियोस के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप लोग टाइम एंड टाइम मेरे हर वीडियोस को देखते हुए चले। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है,
इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चा मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या चैनल में कनेक्ट होना चाहता है, वो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सॉरी कमेंट कर दे, मैं आप लोगों को लिंक शेयर करके अपने साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।